अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जो दोस्त बेरोज़गार हैं, मिडिल पास, मैट्रिक पास एंड इवन के इंटर पास, बॉयज़ हैं या फिर गर्ल्स हैं, जो भी अनएम्प्लॉयड हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आई मीन कि कहीं भी आपने काम किया है, किसी कंपनी में, किसी मॉल में, कहीं भी आपने काम किया है या फिर नहीं भी किया, अभी आपने मैट्रिक किया या फिर इंटर किया और आप जॉब की तलाश में हैं, तो इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी जॉब शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ी मशहूर मारूफ कंपनी है और वहाँ पर हायरिंग का प्रोसीजर जो है वो ऑन हो चुका है। लेकिन ये जो तमाम डिटेल है ना, ये मेरी पर्सनल सोर्स पे मबनी है। ये कोई पब्लिकली अनाउंस नहीं हुई ये इन्फॉर्मेशन, ये मैं आपको अपनी बिहाफ पे बता रहा हूँ, अपनी सोर्स की बिहाफ पे बता रहा हूँ। तो ये आपने भी जो है वो इसको एज अ अथेंटिक समझना है, क्योंकि इस चैनल को क्रिएशन का मतलब मेन मोटिव यही है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको जॉब की इन्फॉर्मेशन देना, उनको गाइड करना कहाँ पे जॉब है और कैसे आपने अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा कि मशहूर मारूफ कंपनी है जिसमें जो है सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा दिया जा रहा है और खाना भी आपको दिया जाएगा। सुबह का नाश्ता दिया जाता है, जैसा कि थंबनेल में मेंशन है, सुबह का नाश्ता आपको अच्छे से दिया जाएगा और दोपहर का खाना भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। तकरीबन 38,000 रुपये यहाँ पे सैलरी है। ओवर टाइम अगर कहें तो 260 रुपये के 360 रुपये पर घंटा के हिसाब से यहाँ पे ओवर टाइम मिल रहा है। यानी कि अगर 2 से 3 घंटा आप ओवर टाइम लगाएंगे और ये सैलरी आपकी, तो इन द मंथ के एंड में जो है, इन द एंड ऑफ द मंथ तकरीबन आपके 65 से 70 या 80,000 रुपये सुकून से आप जो है ना वो यहाँ से कमा सकते हैं। तो वीडियो को आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा क्या प्रोसीजर है यहाँ पे, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे नहीं पता कंपनी की लोकेशन कहाँ है, अप्लाई कैसे करना है, किस टाइम जाना है, कैसे जाना है, क्या लेके जाना है, किसी को नहीं पता। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और मेन चीज़ ये कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे रिसीव होते हैं, सर इसके बारे में नंबर दे दें या फिर एड्रेस कहाँ है, वो जो कि मैंने वीडियो में मेंशन किया होता है, लेकिन आप वीडियो कंप्लीट देखते नहीं, सुनते नहीं, लेकिन फिर कमेंट कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये रिक्वेस्ट है या फिर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो कंपनी है, नाम है उसका यंग फूड। बड़ी मशहूर मारूफ कंपनी है ये कंपनी जो है। इसमें चॉकलेट्स बनती हैं, मायनीज़ बनती है, केचप बनती है और भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ जो है, सॉसेज बनती हैं। तो बड़ा सिंपल काम है, आसान काम है। इसमें पैकिंग डिपार्टमेंट भी है, हेल्पर की भी जॉब है, लोडिंग की भी जॉब है। और इसके अंदर लेट सपोज अगर आपको लिखना पढ़ना आता है, आई मीन के अगर आप इंटर क्वालिफाइड हैं और लिख पढ़ना जानते हैं, तो आपको एज अ एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको हायर किया जाएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट मीन जहाँ पे आपको लिखत पढ़त का काम होगा, कोई डेटा एंटर करना होगा या फिर रिकॉर्ड कीपिंग करना होगा। तो सिंपल इज़ डैट कि आपने जो है यहाँ पे अप्लाई करना है। कैसे करना है? सुबह आपने तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे ख़ुद को यहाँ पहुँचाना है और साथ में आपने क्या लेके आना है? ओरिजिनल CNIC लेके आना है। उसके साथ 2 से 3 कॉपियाँ, फ़ोटो कॉपियाँ 2 से 3 लाजमी रखिएगा। आपके पास जो है आपका जो पासपोर्ट साइज़ तस्वीर है वो 2 से 3 आपने लाजमी अपने साथ रखनी है। और इसके अलावा गैस बिजली के बिल अगर घर पे हैं तो उनकी कॉपियाँ भी आपने लाजमी अपने साथ रखनी। एक अदद CV जो है वो, उसकी कॉपियाँ 2 से 3 आपने लाजमी अपने साथ माजर के साथ लाजमी अपने साथ रखनी है। और इसके अलावा पड़ोसियों की जो विटनेस की कॉपियाँ हैं, मतलब वहाँ पे आपको ये भी रिक्वायर होगा, तो आस पड़ोस में जो आपके रहते हैं उनके पड़ोसियों के 2 अदद जो है ना CNIC की कॉपीज़ भी आपने अपने साथ रखनी है। सुबह 7:30 बजे जब यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे लगती है लाइन, लड़कियाँ भी और लड़के भी, मेल और फीमेल दोनों की, ठीक है। उसमें ये नहीं करते कि जैसे मुख्तलिफ़ जगहों पे होता है कि यार रेफरेंस चल गया ये, क्योंकि यहाँ पे हायरिंग हो रही है। मेरी पर्सनल सोच है, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं यहाँ पे हायर हुए हैं, अभी रिसेंटली हायर हुए हैं, तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है उनको, और काम पे लगे और ओवर टाइम में उनका लग रहा है। सुबह जाते हैं 8 बजे जा रहे हैं और 7 बजे जा रहे हैं और शाम को तकरीबन 8-9 बजे रात को वापसी लौट रहे हैं, 3 से 4 घंटे का ओवर टाइम भी लगा के। तो सारी डिटेल आपको इस तरह मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपने वहाँ जाना है। रिजवान नाम का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है। अभी ये मत डिमांड कीजिएगा कि रिजवान का नंबर दीजिएगा, नंबर दे के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? आप अगर उसको फ़ोन करेंगे, उसको जॉब का कहेंगे, उसको तो हज़ारों बंदे फ़ोन कर रहे होंगे, तो फ़ायदा नहीं है। कहने का मकसद है अभी हायरिंग ऑन है, तो आपने डायरेक्टली जाना है। CV लेके जो आपको मैंने रिक्वायरमेंट्स बताई है ना, डॉक्यूमेंट्स ये लेके जाएँ। और अपीयरेंस सबसे मेन चीज़ है, अपीयरेंस अपनी अच्छी रखिएगा। ये नहीं कि दाढ़ी बढ़ी हुई है या बाल बड़े हुए हैं तो बस कोई मसला नहीं है, मैं कौन सा वहाँ पे जो है मॉडलिंग के लिए जा रहा हूँ। नहीं, अपीयरेंस अच्छी, अपने कपड़े जो है ना वो साफ़ सुथरा पहन के जाना है, वेल ड्रेस होके जाना है और वेल मेंटेन्ड, वेल ग्रूम होके जाना है। इन सब का मतलब आप समझ चुके होंगे, मैंने पुरानी वीडियोस में आपको सारी जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड की हुई है।
करना क्या है, वहाँ जब जाएंगे तो बाकी कंपनीज की तरह जो है ऐसा नहीं होता रेफरेंस, यहाँ पे आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको गेट से अंदर ले लिया जाएगा। सिर्फ ओरिजिनल CNI होना चाहिए। और मेन बात ये है कि आपका मुंह जो है ना बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। मुंह मीन्स कि आपके माउथ जो है ना, टीथ जो है ना, दांत, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए। इससे ये नहीं लगना चाहिए कि आप मावा खाते हैं या गुटखा खाते हैं या पान खाते हैं, समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी सख्ती है। मोबाइल अलाउ नहीं है, एक आपको इंस्ट्रक्शन भी दी जाएगी कि यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, यहाँ पे जो है आप उल्टी सीधी कोई छालियाँ कैरी नहीं कर सकते, कोई नस्वार, कोई पानी, कोई पान, इस चीज़ की चीज़ें जो है ना वो कोई कैरी नहीं कर सकते। तो बड़ी डिसिप्लिन वाली ये कंपनी है। तो इसमें इस वजह से सैलरी भी अच्छी है, माहौल भी अच्छा है और इन्जॉयमेंट है। सुबह का नाश्ता, दिन का खाना भी आपको मैसर है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर आपको वो एक फॉर्म देंगे, देंगे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, कि हाँ भाई ये इस इलाके में रहता है। पुलिस थाने से जो आपका करंट जहाँ पे आप रिहाइश पजीर हैं, उस थाने की से आपने ये वेरीफाई करवाना होता है कि भाई ये बंदा इस इलाके में रहता है और इसका कैरेक्टर ठीक है और इसके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अल्लाह न करे आपके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, अगर है तो फिर आप उसके बारे में कुछ ना कुछ कीजिएगा, लीगल प्रोसीडिंग इख्तियार करें। लेकिन अगर नहीं है तो आपको जो है इंशाल्लाह वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको जो है वो वेरीफाई करके दिया जाएगा। आप थाने जाएंगे, इस फॉर्म को लेके वो आपने फ़िल करना है और फिर जो है वहाँ पे भी आपको एक फ़ॉर्म देते हैं, वो फ़िल करके आपने साथ में विटनेस की कॉपियाँ लगानी है, ठीक है। गैस बिजली के बिल आपने लगाना है इंशाल्लाह। फिर आपको जो है वो पुलिस का खाता, फिर आप समझते होंगे अपने हिसाब से आपने करना है, वो आपको इंशाल्लाह वेरीफाई करके आपको दे देंगे। और फिर वही करेक्टर सर्टिफिकेट आपने यहाँ जमा कराना है। आपकी समझे नौकरी पक्की और स्टार्ट करें, सुबह 7 बजे आप जाएंगे और तकरीबन 8-9 बजे रात को आपने आना होगा। और मंथ के एंड में इंशाल्लाह 70 से 80 हज़ार रुपये, 65 से 70 हज़ार रुपये तो बिल्कुल बआसानी आप यहाँ से कमा सकते हैं। और एंड ऑफ द वीडियो आपको बस यही सजेस्ट करूँगा, यही आप कमेंट करूँगा कि हार नहीं माननी है, ठीक है। दुनिया आपको जितनी गिराने की कोशिश कर रही है, जितना आपको जो है ना नीचे पस्ती की तरफ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने जो है करना क्या है, अल्लाह पाक पे जो है भरोसा रखना है और उठना है। वो शख्स ही नहीं है जो गिरे और फिर उठे नहीं। आप उठेंगे ना तो यकीन माने एक दफ़ा जो गिराने वाले हैं वो भी थक जाएंगे कि यार ये बंदा ये क्या है। तो कहने का मकसद ये है कि हार जो है ना वो तब तक आप एक मशहूर बंदा है, मशहूर लीडर है, थोड़ा पॉलिटिक्स में भी आ गए इमरान खान। उनके पॉलिटिक्स से पहले ही मैं उनको बड़ा फॉलो करता था। तो उनकी एक मशहूर एक उन्होंने लिखा है कि हारता वही है कि जो शख्स हार मान लेता है। अभी वो उस बड़े मतलब एक वो साइकोलॉजिस्ट भी है, फ़िलासफ़र है सॉरी। तो उन्होंने ऐसे ही अल्फाज लिखे, ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर बाद में मैंने इसको डीपली जो है ना एनालाइज़ किया तो वाकई क्या अल्फाज थे कि कहते हैं कि हारता वही है शख्स जो हार मान ले। तो जो हार ही नहीं मानता तो फिर उसको हरा कैसे सकते हैं। सोचें, अभी आप हार ही नहीं माने और लगे रहें, एक दिन तो फिर जीतेंगे ना, या नहीं जीतेंगे। ये छोटी मिसाल है, ये जॉब की सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा, मैं आपको ज़िंदगी के और पहलुओं की भी बात बता रहा हूँ कि ज़िंदगी की सिर्फ एक जॉब से हट के भी बहुत सारे पहलू हैं जिनमें जो है आपने बड़ा काम करना है, बड़ा जो है ना तम्मल मजाजी का इख्तियार करनी है और ज़िंदगी में ना कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। ये जॉब, ये इससे जो है ना जस्ट आपका किचन चलेगा, ठीक है, बमुश्किल, क्योंकि जिस तरह की महंगाई है। इसके अलावा भी कुछ ना कुछ स्किल सीखें। स्किल में जो है लाजमी नहीं है कि आप आईटी की तरफ जाएं, कंप्यूटर की तरफ जाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो है किसी ऐसे कोई शॉपिफाई पे काम कर लें, कोई मार्केट प्लेस पे काम कर लें, कोई ऐसी जगह है आपके इलाके में, कोई दोस्त है, कोई कोई शॉप चला रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, उससे प्रोडक्ट की तस्वीरें लें, अपना मार्केट प्लेस पे डाल दें। बैठे बैठे आप बेच रहे होंगे, मतलब बैठे बैठे बगैर किसी किराए के, बगैर किसी बिजली गैस के बिल के आपकी दुकान चल रही है, उसमें आप जो है ना पब्लिश कर दें तस्वीरें। तो खैर बातें बहुत हैं, वीडियो लंबी हो रही है, पता नहीं आप सुनते हैं नहीं सुनते हैं, लेकिन मेरा काम है, मैंने ये मोटिव है इस चैनल का कि आपको गाइड करूं जॉब के हवाले से भी और आपको कैरियर के हवाले से भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं जो कि मुझे लोगों ने नहीं बताई थी, जो कि जिसकी वजह से जो है बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हुए थे मेरी लाइफ में, जो फिर मैंने सीखा। अच्छे लोगों फिर मुझे कुछ मिले जिन्होंने मुझे सिखाया और अल्लाह का शुक्र है बस सही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ना अचीव करें और ठाने, पहले तो गोल डिसाइड करें, यार मुझे ये करना है। गोल जिस दिन डिसाइड कर लिया ना, यकीन माने फिर मज़ा आ जाएगा। तो अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करें कि अल्लाह पाक ने आपको, सोचें खुद कि अल्लाह पाक ने आपको किस लिए पैदा किया है। बस सिर्फ खाना पीना और के नौकरी ढूंढना, नौकरी करना, घर आना, बीवी बच्चे, बस ख़त्म, ये लाइफ है।
तो खैर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।